चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रायपुर की, जहां बड़े खुलासे का इंतजार है क्योंकि नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। रायपुर से अर्बन नक्सल जोड़े का गिरफ्तार होना कई सवाल खड़े कर रहा है। किराए के मकान में ये नक्सली रह रहा था और इस पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर ये जोड़ा रायपुर में रह रहा था। इलाज के बहाने किराए पर इसने मकान लिया था। एसआईए ने नक्सली जोड़े को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि अब रिमांड पर लेकर इससे पूछताछ की जा रही है। डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोरा भाटा से यह गिरफ्तारी हुई है और अब इस नक्सली जोड़े को गिरफ्तार करने के बाद एक्शन तेज हो चुका है। पूछताछ चल रही है, कब से ये रह रहा था, इसके यहां रहने के पीछे की मंशा क्या थी, क्या इसने यहां रहकर किसी और नेटवर्क को खड़ा किया है, क्या इसके साथ कुछ और नक्सली हैं जो अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब तलाशने की दिशा में काम हो रहा है। तो ये नक्सली जहां से गिरफ्तार हुए हैं, हमारे सहयोगी, हमारी टीम वहां पर पहुंची और वहां का जायजा लिया है कि आखिर कैसे, किस मकान में रह रहा था, कब से रह रहा था। आखिर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इसके बारे में और जानकारी आपको देंगे। ये वही घर है, ये चंगोरा भाटा बाजार से कुछ ही दूर पर ये घर पड़ता है और यहीं पर दोनों पति पत्नी जो है वो रह रहे थे। और ये देखिए, ये कमरा देखिए, ये कमरा है और इसी कमरे पे दोनों ही नक्सली दंपत्ति जो है वो रह रहे थे। पूछे नहीं कि कहाँ से हो, क्या करने आए हो, क्या काम? नहीं, ज्यादा दिन इतना है बातचीत नहीं, रिश्ता था, अभी कुछ पता नहीं है हमारा। शक नहीं हो रही इसकी? ईमन तो कहा थे कि नक्सली है। तो हम काय नक्सली होते वो पता नहीं हम काय होते थे ना। वैसने तो यही से वो बांध के रहा मुर्गा, बांध के रहा के थे। क्या करते थे बताया नहीं आपसे? नहीं, इन लोग अपने काम से मगन रहते थे, मैं अपना काम से रहती थी। नक्सली दंपत्ति अगर राजधानी रायपुर से गिरफ्तार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वो राजधानी क्यों पहुंचे थे, क्या उनका मकसद था और क्या वो करना चाह रहे थे। तो यही वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए अब टीमें काम कर रही है। लेकिन नक्सली की रायपुर से गिरफ्तारी को लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुशीलानंद शुक्ला ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। सरकार का खुफिया तंत्र की विफलता है। इसी खुफिया तंत्र के सहारे आप 2026 मार्च में नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। आपकी नाक के नीचे पिछले महीनों से नक्सली राजधानी में रह रहे थे और अपना शहरी नेटवर्क चला रहे थे, आपको पता ही नहीं है। ये तो गृहमंत्री की विफलता है। अब नक्सली राजधानी में आकर रहते हैं, ये 2-3 तो पकड़ाएं आप। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे बहुत बड़ी संख्या में नक्सली राजधानी में अपना ठिकाना बना चुके हैं और इस सरकार की विफलता है और सरकार का खुफिया तंत्र सोया हुआ है। तो वहीं इसको लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने भी रिएक्शन दिया। क्या कहा, पहले सुनिए। समापन है नक्सलिज्म का अब छत्तीसगढ़ में। सशस्त्र नक्सलिज्म भी समापन की ओर है, उनके टॉप कैडर भी लगभग समाप्त होने की तरफ है। मूल रूप से जो बस्तर के मूल आदिवासी हैं, जो चाहते हैं कि बस्तर में शांति हो, बरगला कर, बहला कर, लालच कर, धमकी देकर के जिनको नक्सल संगठनों में रखा गया था, वो सब अब वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग इंटेलिजेंस जो मजबूत हुआ है, जो सूचनाएं मिली, उसके आधार पर लगातार आप लोग नक्सलियों को पकड़ रहे हैं। ये बारिश का समय है, बादल भी खूब होता है और अन्य टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस भी बहुत काम का विषय होता है। और इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस हमारा बहुत स्ट्रांग हुआ है। एनआईए के काम बहुत तगड़े हुए हैं। करस्पॉन्डिंग में जो स्टेट में उसका एक बनाया गया है एसआईए, वो भी बहुत स्ट्रांग हुआ है। कुल मिलाकर परफेक्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं। अमित शाह जी ने जो मीटिंग लिया था अलग अलग राज्यों का, उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ में जितनी बैठकें हुई, जिसमें सभी आसपास के राज्य जो नक्सल प्रभावित थे, सभी सम्मिलित हुए। जनवरी 2024 में माननीय अमित शाह जी ने जो रोड मैप तैयार किया था, उस रोड मैप पर चलकर ये सफलता
हासिल हो रही है। आपने सुना विजय शर्मा जी हैं, कह रहे हैं कि जो नक्सली हैं वो लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं और यही कार्रवाई आने वाले दिनों भी देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ कोमन साहु, विस्तार न्यूज़, रायपुर।